एक बहुत सुंदर स्वामी जी महाराज एक कथा सुनाते थे। परम सिद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज वो कहते थे, महाराज एक कुम्हार था, कुम्हार, और एक धोबी था। धोबी था, एक कुम्हार था, दोनों में आपस में बैर था, विरोध था, एक दूसरे का मुंह देखना नहीं चाहते थे। तो एक बार एक संत आए कुम्हार के यहाँ, तो उनसे कहा कि भाई देखो हम आए हैं, संत कहीं जाते हैं तो देखो अपने संतों को क्या देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा भोजन करा देंगे, प्रसाद पवा देंगे, बहुत ज़्यादा होगा तो एक लिफाफा प्रदान कर देंगे। लेकिन संत क्या देते हैं? संत भगवान का दिव्य नाम, भगवान नाम अपने को दान करते हैं, जो एक नाम के द्वारा भगवान की गोद प्रदान करा सके। आपने कथा श्रवण की होगी, अब हम पूरी कथा नहीं सुनाएंगे क्योंकि कथा से कथाएं निकलती रहती हैं। तो ऐसा भगवान का दिव्य नाम दान करते हैं। तो एक बार संत पधारे, संतों ने कहा कि भाई देखो हम आए हैं और आपके यहाँ प्रसाद पाया, वो आपका तो कल्याण करेंगे ही, तो आपको हमारी बात माननी होगी। उसने सोचा कि भाई बात तो मान लेंगे, लेकिन पता नहीं संत प्राय भजन के लिए कहते हैं, बोले महाराज हमारे पास समय बहुत कम है, हम बात तो मान लेंगे लेकिन हमसे आप भजन के लिए मत कहना। बोले ठीक है, भजन के लिए नहीं कहेंगे। बोले तुम ऐसा क्या करना, कुछ नहीं, बस ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट का समय दे देना, एक हनुमान चालीसा पाठ कर लिया करो। बोले महाराज हम पढ़े लिखे नहीं हैं, कैसे हनुमान चालीसा पढ़ेंगे? बोले कोई बात नहीं, आप 2 मिनट भगवान के नाम का संकीर्तन कर लेना, जय गो माता जय गोपाल भक्त बतल प्रभु दीन दयाल, ऐसा कीर्तन कर लेंगे। बोले महाराज हमसे कीर्तन भी नहीं होगा। बोले अच्छा कुछ नहीं तो तुम बैठ के एक माला जप कर लेना, केवल एक माला जप कर लेना, सीताराम 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 सीताराम। बोले महाराज ये भी नहीं होगा। तो बोले तुम क्या कर सकते हो? बोले महाराज केवल भगवान का भजन छोड़ के और कुछ भी करवा लो कुछ भी करवा लो। बोले अच्छा। तो संत ने कहा, संत ने ऐसी विनोद में कहा कि कोई बात नहीं, देखो तुम्हारे बगल में ये धोबी है, हमारे कहने से इसका मुंह देख लेना, सुबह सुबह इसका मुंह देख लिया करो केवल। अब उनका दोनों का बैर विरोध था आपस में। बोले महाराज ये तो हम कर ही नहीं सकते। बोले देखो तुमसे भगवान के भजन के लिए क्या कहा, तुम वो भी नहीं कर सकते। बोले इतना छोटा सा काम है। बोले ठीक है महाराज आपकी आज्ञा है, हम उसके घर तो नहीं आएंगे, हम अपनी छत से ही उसका मुंह देख लिया करेंगे। बोले ठीक है कोई बात नहीं। अब रोज सुबह उठता महाराज, अपने छत पर चढ़ता और छत से ही देख लेता और अपने काम में लग जाता। एक दिन उसको सुबह सुबह कहीं जाना था जल्दी, सुबह उठा महाराज 5 बजे और छत पर चढ़ा, देकर आंगन में धोबी दिखाई नहीं दे। देखा, सोचा कि भाई आज हमको कहीं जाना है और आज ही ये दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ गया? तुरंत उतर के आया नीचे। अब उसको चटपटी लगे, बार बार ऊपर चढ़े, बार बार नीचे उतरे। बोले आज पता नहीं कहाँ मर गया, बोले आज नहीं दिखाई दे रहा, आज ही काम है आज ही चला गया, क्या करें? महाराज उसके घर में गया, कभी जाता नहीं था, कुंडी खटखटाई, अरे देवी कहाँ गए तुम्हारे परमेश्वर? तो देवी ने बताया कि भाई क्या काम है? बोले नहीं काम नहीं, बस उनका मुंह देखना है। अब धोबिन ने भी सोचा कि भाई हमारे पति परमेश्वर इतने सौभाग्यशाली हैं कि कभी तो ये मुंह नहीं देखता और आज मुंह देखने के लिए कह रहा है। तो उसने कहा कुछ नहीं। बोले आज मिट्टी लेने के लिए गए। बोले कहाँ गए? बता दिया। बोले उधर उधर जो है खड्डा है, मिट्टी है, कच्चा है, अब पूरब दिशा की ओर गए, चले जाओ। अब कुमार ने सोचा कि भाई चलो, संत ने एक बात कही, कम से कम एक ही बात, अच्छा एक बात है, लेकिन वो मानता था बड़ी श्रद्धापूर्वक, बड़ा विश्वास था कि भी संत ने कहा है तो मान लेते हैं। अब उसने सोचा कि भी आज का नियम है, क्यों खंडित हो, आज भी मान के जाते हैं। गया महाराज, देखा तो धोबी कहीं नहीं दिखाई दे रहा। अब वो खोदते खोदते, आपने देखा होगा जब मिट्टी खोदते हैं ना, तो खोदते खोदते नीचे सुरंग सी बन जाती है, उसमें बैठ के वो खोद रहा था मिट्टी। मिट्टी खोदते खोदते नीचे चला गया, नीचे चला गया। उसको नीचे क्या हुआ महाराज, एक सुंदर अतरपियों से भरा हुआ एक घड़ा मिल गया। और जैसे ही घड़ा मिला
और उसने देखा कोई देख ना ले, तो थोड़ा सा ऊपर उठ के देखा। जैसे ही ऊपर उठ के देखा और महाराज उधर से वो कुमार था, उसने देख लिया। अब उसने तो सोचा कि भाई कोई देख तो नहीं रहा, इसलिए ऊपर उठ के थोड़ा सा देखा कि कोई देख तो नहीं रहा, किसी ने देख तो नहीं लिया। इधर से उसने देख लिया। जैसे ही कुमार ने उसने देखा धोबी को, अब बस बोले मैंने तो देख लिया, बस मेरा काम हो गया मेरा काम हो गया, अब मैं जा रहा हूँ। ऐसे महाराज जाने लगा। अब इसने सोचा कि भाई इसने तो देख ही लिया, किसी से कह देगा। बोले अरे कोई बात नहीं, बोले आधा तेरा आधा मेरा, बोले देख लिया किसी से कहना मत। अब उसको तो कुछ पता ही नहीं था क्या बात है। बोले देख लिया, बोले कोई बात नहीं, आधा तेरा आधा मेरा। अब उसने विचार किया कि भाई क्या आधा तेरा आधा मेरा। उसने कहा चलो चल कर देखें। पास में गया तो देखा महाराज असरपियों का घड़ा भरा हुआ था। तो आधा कुमार को दे दिया, आधा धोबी ने ले लिया। अब जब कुमार आया घर पे तो विचार किया कि भाई देखो एक संत ने कहा था, क्या कहा था कि रोज इस धोबी का मुंह देख लेना। संत ने कहा था कि इस धोबी का मुंह देख लेना, और मैंने संतों के कहे अनुसार उनके पद चिन्हों का अनुसरण किया और एक धोबी का मुंह देखा। लौकिक बात मानी हमने संतों की तो हमको लौकिक उन्नति हुई। यदि काश हम पारलौकिक बात मानते तो पारलौकिक उन्नति होती। इसलिए संत कहते, भगवान संत कहें हरि भजन करो रे, लोग मरे रुपया ताही, हाय रुपया होय रुपया, आग लगी सब जग माई। इसलिए संत भगवान यदि कहते हैं, पूज्य महाराज जी का सुबह आप लोगों को तो पता ही होगा 9 बजे सत्संग होता है महाराज जी का। संतों की जो बात कहते हैं उनका श्रवण करें और अनुसरण करें। पारलौकिक बात मानेंगे तो पारलौकिक उन्नति होगी। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं।